जी अस्सलाम वालेकुम जनता, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? मैं एक और ब्लॉग के साथ आया हूँ आपके पास और आज हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। और मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी कि मैं ब्लॉग अपने कैसे बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताएं कि कैसे ब्लॉग बनाऊँ। आप लोग ज़्यादा शुगल देखना चाहते हैं, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें देखना चाहते हैं, या सब कुछ केड़े पैसे लगते हैं थोड़े? आई गेस सब कुछ ही देखना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अपने कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उसके हिसाब से अपने ब्लॉग बनाऊँ। तो आज अभी हम निकल पड़े हैं घर से थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि ठंड आ गई है, तो आपको लेके चलते हैं। लेट्स गो। रोड ट्रिप वगैरह पे निकलने से पहले अभी पहले पियेंगे स्टारबक्स। इट्स हॉलीडे सीज़न, तो स्टारबक्स ने एक नई किस्म की हॉट चॉकलेट निकाली हुई थी। मैंने तो लिया अपनी वही कैरामल लाटे माकियातो, और मेरे साथ लोगों ने ली है प्रालीन की हॉट चॉकलेट। मास मैखलन आ गए अभी दिखाते हैं आपको यहाँ। जी मास मैखलन आ गए हम, और ये बच्चे को देखो, अभी इसको मुझे लगता पीपी है। ये बेल्जियम के नंगे बच्चे की भी एक स्टोरी है। ये डायपर के बगैर बच्चा पहले आगे से देख लें और अभी ये पीछे से भी देख लें, इसकी स्टोरी सुनाएंगे फिर किसी दिन। उस बच्चे का तो पता नहीं आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था, मुझे तो आया हुआ था पीपी। कॉफ़ी निकल गई सारी, अब करेंगे शॉपिंग। मास मैखलन का भी थोड़ा सा इंट्रो दे दें आपको। मास मैखलन बेसिकली है बेल्जियम के अंदर ही, और यहाँ एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसको मास मैखलन विलेज कहते हैं, और यहाँ बुटीक स्टोर्स हैं सारे जहाँ आप अच्छी प्राइसेस के ऊपर ब्रांडेड चीज़ें ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ के स्टोरों की सैर करा देता हूँ। फर्स्ट स्टॉप जी स्टार रॉ। मुझे ये स्टोर बहुत पसंद है। डीजल के बाद यहाँ कपड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से रॉ होते हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी ईजीज वाला लुक आता है इसके अंदर, डिफरेंट चीज़ होती है। चाहे वो H&M भी जब कभी मैं पहनता था ज़्यादा, H&M जब कभी ज़्यादा क्रिएटिव होता था, अब तो बस सस्ते कपड़े ही होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी ज़्यादा स्वेटर्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट 60 यूरोस तक मिल जाते हैं। अच्छे स्वेटर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टॉप वी कैन गो टू टॉमी हिलफिगर। टॉमी हिलफिगर अमेरिका में राल्फ लॉरेन हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, ये जोन से हैं ब्रांड्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन यहाँ ये लग्जरी में माने जाते हैं। आई गेस अमेरिका में भी टॉमी ये लग्जरी होता होगा, बट आप देख सकते हैं इनकी एक एक हुडी जोन सी है वो ऑलमोस्ट 83 यूरो से स्टार्ट होती है। एंड देन अगेन दीज आर बुटीक स्टोर्स, और इन अदर वर्ड्स आउटलेट स्टोर्स हैं, तो यहाँ प्राइसेस फिर भी जोन सी हैं वो नॉर्मल स्टोर से कम है। तो आप सोच सकते हैं कि यही स्वेटर जोन से आमतौर पे 100 यूरो से ऊपर ही होंगे। अब 100 यूरो को जो मेरे दोस्त पाकिस्तान में देख रहे हैं वो खुद ही कन्वर्ट करके देख लें कि ये स्वेटर जो आप पैनोरामा, अनारकली, पेस के ऊपर से इतने आराम से स्वेटर, बल्कि इससे अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं। यहाँ ये 20-20 हज़ार रुपये का स्वेटर है, और गोरी जनता आगे लेती भी है। अगला स्टॉप बॉस, और बिग बॉस के पास आ गए हैं। इधर बिग बॉस की पोलो ही ताड़ी खैर हो, सिर्फ 60 यूरो की एक पोलो है, और ये पोलो टी शर्ट है बाय द वे, 60 यूरो की एक पोलो टी शर्ट। जैकेट्स भी देख लें जी, जैकेट्स यहाँ की जोन सी हैं, इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ था ज़रा इंटरेस्टिंग सा, पर जैकेट्स जोन सी हैं ऑलमोस्ट 300+ यूरो की एक जैकेट है। मोस्ट लाइकली वर्थ इट होती हैं, क्योंकि यहाँ ठंड वगैरह बहुत पड़ती है। एक सीज़न में एक 300-400 की जैकेट आप ख़रीद ही सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो। स्पेशली ये जोन से ब्लैक के ऊपर गोल्डन रंग का बॉस वगैरह लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मेरी जो सी फ़िलासफ़ी कम से कम यही है कि इस तरह के स्टोर्स हों, चाहे डीज़ल हो, बॉस हो, जो मर्ज़ी हो, आप एक दफ़ा सीज़न में आएँ और आके 500, 600, 1000 यूरो जेब से लेके आएँ। इवन ये टी शर्ट्स आप देख लें,
30 यूरो की हैं। यहाँ वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर आपको 1-1, 2-2 यूरो की, 5 यूरो की टी शर्ट भी मिल जाती हैं, और वो 2 दफ़ा धो के ख़त्म हो जाता है काम। यहाँ कम से कम ये अच्छे ब्रांड्स होते हैं, आपको पैटर्न्स वगैरह, इनका जो स्टाइल वगैरह आपकी मर्ज़ी का होता है। जिस ये जूता मुझे अपनी मर्ज़ी का लग रहा है, पर मसला ये है कि जूता 143 यूरो का है। अब जिसको जॉर्डन्स वगैरह पसंद है वो भाई जॉर्डन्स के ऊपर भी इतने पैसे खर्च देगा, लेकिन हम खैर भी बाल बच्चेदार लोग हैं तो अब ज़रा सोच समझ की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। मुझे ज़्यादातर एक्सेसरीज़ हर इस तरह के स्टोर की अट्रैक्ट करती हैं। ये एआर ड्रिवन कोई टोपी लग रही है, ह्यूमन सक्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगला स्टॉप है गैस के ऊपर। गैस में आमतौर पे चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ। अब मैं क्या बताऊँ, लोगों को लगता है कि गैस, माइकल कोर्स वगैरह बहुत टॉप लग्जरी ब्रांड्स हैं, लेकिन ये ठीक हैं, फ़ैशन ब्रांड्स हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं ये सारे स्टोर्स बाहर से बहुत प्यारे बने हुए हैं, और जॉय, पैसे दे के जॉय ख़रीद सकते हैं आप। अभी हमने कर दी है शॉपिंग थोड़ी सी स्टॉप, क्योंकि कुछ खाना है। बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग की हुई है इन्होंने, और अब जाएंगे कुछ खाने के लिए। इतनी ठंड के अंदर what is better than a hot waffle and a cappuccino। अब यकीन करें, पहले तो ठंड थी और अब अंदाज़ा करें इधर अच्छी खासी हवा चल रही है। मैं आराम से बेंच पे बैठता हूँ, और बेंच पे बैठ के भाई आपको ये वाफल खा के दिखाना है। व्लॉगर लाइफ। हाँ जी, वॉफल खाते हैं, बताते हैं आप। वॉफल खाने का भी बताएंगे आप। उड़ जानी प्लेट। वॉफल खाते हैं, बताते हैं। हाय हाय, व्लॉग के लिए। वॉफल खाते हैं, बताते हैं आपको। मज़ेदार। और ये है 4th ट्राई, नाउ और नेवर। वॉफल खाते हैं और बताते हैं भी आपको। मज़ेदार। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम कॉफ़ी, अपना मज़ा है। मज़ेदार। ये है लियोनाइडस, या लियोनिदास जिस तरह कहते हैं हम लोग। शाम के 6:30 बजे आप लोगों को दिखा देता हूँ। रात हो गई है, ज़्यादातर लोग चले गए हैं, और ये बेस्ट टाइमिंग है शाम 6 बजे के बाद या सुबह 11-12 बजे शॉपिंग करने के लिए। अभी 1-2 चीज़ें और लेंगे, उसके बाद नाइट को करेंगे क्लोज़। हमारा लास्ट स्टॉप मिस्टर एडिडास। तो अपनी औकात के हिसाब से जो जो सी चीज़ें हम ले सकते थे हमने ले ली है, और रात में इतना पुरसुकून लग रहा है। आमतौर पे शाम में ये 6, 7, 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है, और अगर आप आना चाहें तो 6 बजे इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर एंड डू सम शॉपिंग इन पीस। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे सिलाई मशीनें लग रही थी, मुझे थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी इनको देख के। But let's go and have something to eat. And we are now at a pizza joint in Aachen, Germany. हाँ जी, तो अभी इधर आ गए पिज़्ज़ा खाने। इन्हें कहा है मिर्ची शिर्ची डालें बहुत ज़्यादा। और नाजरीन आप देख सकते हैं ये जर्मनी की सुनसान सड़कें, इसलिए ज़्यादातर ये लोग मुझे क्रैक लगते हैं। हम जर्मनी में फिर रहे हैं अभी, तो जर्मनी के एक स्टोर पे आए हैं, इसका नाम है रेबे। रेबे से लेंगे अपने बच्चों के लिए कोई चॉकलेट। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हमने। बच्चों के लिए चॉकलेटें देख रहे हैं, मिल गई आमतौर पे। यूरोप में रहने का ये फ़ायदा है कि यहाँ चॉकलेट हमें हर किस्म की मिल जाती है और बहुत ऑप्शन होती है। अब जाते हैं पिज़्ज़ा लेते हैं। मैं अपने लिए कुछ पीने के लिए ले लूँ। ये रात और ये बादल, जी भाई यार, एक मज़े की सीन है। मैंने आप लोगों को दिखाना था पिज़्ज़ा तो मैं खा गया यार। हम ना जाली व्लॉगर हैं, और बेसिकली
लोग होते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर, वो तस्वीरें लेते हैं पहले, हम इतने भूखे हैं कि हम पहले खा जाते हैं और बाद में याद आता है हमें कि हमने फ़ोटो भी लेनी थी। तो हाँ जी, पिज़्ज़ा तो ख़त्म हो गया और अब इस व्लॉग को करेंगे एंड। शॉपिंग हमने पुड़का ली है, आज का सारा दिन लग गया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एज़ यूजुअल मेरा दिल सिर्फ आप लोग को ये है कि जो शुगल मेला मैं इधर कर रहा हूँ साथ साथ आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी खुशियाँ आपके साथ बिखेरूँ, आपको भी मज़ा आया हो। मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे भी मज़ा आया है। और इसी दुआ के साथ कि आप लोग भी ज़्यादा खुश रहें, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट भी कर दें आपको किस तरह के ब्लॉग चाहिए प्लीज़। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट करके बता दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।